गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग घेरन संहिता पढ़ रहे हैं। घेरन संहिता में हमने प्रथम उपदेश कंप्लीट कर लिया, जिसमें षटकर्म पढ़ना था। द्वितीय उपदेश हमने वो भी कंप्लीट कर लिया, जिसमें आसन पढ़ना था। आज हम लोग तृतीय उपदेश से शुरुआत करेंगे। तृतीय उपदेश है हमारा मुद्रा बंद का उपदेश है। इसमें घेरन संहिता में 25 मुद्रा बंद की चर्चा की गई है। 25 मुद्रा बंद में 4 बंद है। अगर उसको 25 को, हालांकि 25 के 25 को मुद्रा बंद कहा गया है, और अगर उसको बंद में, मुद्रा में, धारणा में 3 पार्ट में बांटें तो 4 बंद की चर्चा है, 16 मुद्रा की चर्चा है और 5 धारणा की चर्चा है। पंच धारणा, जो पांचों चक्र पे ध्यान लगाने की बात कही गई है, वो पंच धारणा, 16 मुद्रा और 4 बंद है। उस हिसाब से संख्या 25 होती है। अब हम लोग एक एक मंत्र को देखेंगे और क्वेश्चन भी देखेंगे कैसे पूछा जाता है। लास्ट में जैसे हम लोग करते हैं कि पीवाईक्यू देख लेते हैं, वैसे पीवाईक्यू भी देख लेंगे। उसमें है महामुद्रा, नभो मुद्रा, उड्डयन, जालंधरम। तो महामुद्रा, नभो, महामुद्रा के बाद नभो मुद्रा है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस पर जोर दे रहा हूँ, क्योंकि ये सीक्वेंस भी पूछा जाता है कि घेरन संहिता के मुताबिक मुद्रा का सीक्वेंस बताइए, क्रम से लगाए। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, वो क्वेश्चन भी देखेंगे। महामुद्रा पहले है, उसके बाद नभो मुद्रा आ गया है, फिर उड्डयन बंद, जालंधर बंद, मूल बंद और महाबंद, चारों बंद है। पहले महामुद्रा, नभो मुद्रा, उसके बाद चारों बंद है, और चारों बंद के बाद महावेद का दिया हुआ है। महावेद के बाद खेचरी। बाकी जगहों पर भी यही सीक्वेंस होता है, महावेद प्लस खेचरी। उसके बाद विपरीत करी, योनि वज्रोली, योनि मुद्रा, वज्रोली मुद्रा, शक्ति चालिनी मुद्रा, फिर तारागी, मांडुकी, शांभवी मुद्रा। तारागी, मांडुकी, शांभवी मुद्रा, और उसके बाद दिया हुआ बीच में पंचधारणा का दिया हुआ है। फिर उसके बाद कुछ और मुद्राओं के नाम बताए गए, अश्विनी मुद्रा, पाशनी मुद्रा, काकी मुद्रा, मातंगी मुद्रा, भुजंगिनी मुद्रा। और लास्ट में जो शब्द कहा गया है, पंचविंशति मुद्राश्च, यानी कि 25, पंचविंशति मतलब 25। ये 25 मुद्राएं सिद्धिदा इह योगी नाम, योगियों को सिद्धि देने वाली ये 25 मुद्राएं हैं। यानी जो संख्या 25 है, जिसमें बंध भी है, मुद्रा भी है, पंचधारणा भी है, सबको मिलाकर के अगर एक परिवार के रूप में देखा जाए तो सबका सब जो है वो मुद्रा ही है। मुद्रा है, उसको देख लेते हैं। महामुद्रा, नभो मुद्रा, उड्डयन बंद, जालंधर बंद, मूल बंद, महाबंद, महाभेद, खेचरी, विपरीत करी, योनि, वज्रोली, शक्ति चालिनी, तारागी, मांडुकी, शांभवी। 15 तक तो यहाँ सीक्वेंस बताया गया। फिर 16 से लेकर के 20 तक में पंचधारणा बताया गया है। पार्थवी, आम्भसी, आग्नेयी, वायवी, आकाशी। ये बाद में बताया गया नाम, इसीलिए हमने उसको क्लब करके ऊपर लिख दिया हुआ है। फिर उसके बाद 21वें नंबर पर अश्विनी, फिर पाशनी, 23वें पे काकी, 24वें पे मातंगी, 25वें पर भुजंगिनी मुद्रा कहा गया है। ये 25 मुद्राएं योगियों को सिद्धि देने वाली हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था, जो 4 सितंबर को पेपर हुआ, 2024 4 सितंबर वाला, अभी से ठीक पहले वाला पेपर। घेरन संहिता के अनुसार निम्न योगाभ्यासों का सही क्रम चुनिए। उड्डयन, नभो मुद्रा, जालंधर बंद, महाबंद और मूल बंद। तो देखिए इसमें ACD, तो फोर्थ कैसे आएगा? बी पहले आएगा, नभो मुद्रा, नभो मुद्रा के बाद उड्डयन बंद आएगा, उड्डयन, उड्डयन बंद के बाद जालंधर बंद, फिर मूल बंद है, जालंधर, फिर मूलबंद, फिर महाबंद, डी फिर लास्ट। महाबंद। BACED, हाँ, BACED, लास्ट अच्छा ऑप्शन। BACED, हाँ फोर्थ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, BACED। महाबंद, तीनों बंद बताने के बाद महाबंद का क्रम है, और जो तीनों बंद का क्रम है वो पहले बताया गया उड्डयन बंद, फिर जालंधर बंद, फिर मूल बंद पे गए हुए हैं, फिर उसके बाद महाबंद की चर्चा आ रही है। क्योंकि यहाँ महामुद्रा नहीं है तो यहाँ पर बड़ा भाई बन जाता है नभो मुद्रा क्रम से, नभो मुद्रा पहले। उस हिसाब से बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का, चौथा आंसर सही होगा, बिल्कुल सही।
उसके बाद देखिए क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, तो कोई बहुत पेचीदा नहीं है, थोड़ा सा आपको इस पर मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आंख बंद करके एक बार पढ़िए, फिर लिखिए, फिर आंख बंद करके उसको मनन कीजिए। जब आप किचन में काम कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, खाली बैठे हुए तो इधर उधर की बातें ना करके आंख बंद करके उसी को रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। जो रिकॉल नहीं आ रहा है तुरंत उसको देखिए, व्हाट्सएप पे भी आपके सॉफ्ट कॉपी है, उसमें देखिए, तो वो चीजें फिर कभी भूलेंगे नहीं। आगे कहा गया है, घेरन ऋषि कहते हैं मुद्रानाम पटलम देवे कथितम तत् तव सन्निधो। यहाँ घेरन ऋषि लिख रहे हैं, लेकिन किनकी तरफ से कहा जा रहा है? भगवान शिव की तरफ से कहा जा रहा है। मुद्रानाम पटलम देवे कथितम तव सन्निधो येन विज्ञात मात्रेन सर्व सिद्धि प्रजायते गोपनीय प्रयत्नेन नादेयम यस्य कस्यचित् प्रीतिदम योगिनाम चैव दुर्लभम मरुता अपि। मरुत मतलब होता है देवताओं को भी। कहते हैं कि मुद्रा के बारे में, मुद्रा पटल जो मैं तुमको बता रहा हूं, जो अभी 25 मुद्राओं के बारे में बताया, ये इसका ज्ञान विज्ञात मात्र है, इसका ज्ञान होना ही, यानी 25 मुद्राओं का सही सही ज्ञान, ज्ञान का मतलब ज्ञान होना ही का मतलब सही सही ज्ञान होना ही सभी सिद्धियों को देने वाला है। इसे गोपनीय रखना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक गोपनीय रखना चाहिए। यूं ही ना देयम यस्य कश्चित, यूं ही किसी को नहीं देना चाहिए। ये योगियों को प्रसन्नता देने वाला, प्रीति देने वाला है, और देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यहाँ एक चीज जो गौर करने वाली बात है, जिस पर की ध्यान हमारा नहीं जाता है, वो है कहा गया मुद्रानाम पटलम देवी। तो पटलम शब्द जो है मुद्रा अध्याय के लिए कहा गया है, पटलम। तो इससे कंफ्यूज नहीं होंगे कि अगर मान लीजिए कि ये पहला लाइन दे दिया तो शिव संहिता से हो गया। शिव संहिता में अध्याय को पटल कहा गया है। यहाँ घेरन संहिता में उपदेश, प्रकरण, सोपान सब इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें कहीं भी शब्द लिखा हुआ नहीं क्या कहना चाहिए, लेकिन अगर आप कहीं पढ़ा रहे हैं, इंटरव्यू में कहीं बात हो रही है, कहीं विद्वानों के बीच में अगर जिक्र हो, तो आप इस बात को रख सकते हैं कि क्यों ना इसको पटल भी कहा जाए, घेरन संहिता के अध्यायों को क्यों ना पटल भी कह लिया जाए। और अगर सामने वाले कहेंगे नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि पुराने जिन्होंने व्याख्याकारों ने जो लिख दिया हुआ है, उनका पुराने जो इतने भी व्याख्याकार बड़े बड़े हुए हैं, उनका मकसद ये नहीं था कि पटल कहे, उपदेश कहे, उस पर जोर देना नहीं था। उनका मकसद था कि इसमें जो ज्ञान है उस ज्ञान को सही तरीके से व्याख्या करके रखना है। लेकिन अगर आप एग्जाम की दृष्टि से देखें, या इसको और अब तो ज्ञान आ गया तो उसमें और अगर कुछ ऐड करना चाहे, तो आप कह सकते हैं तथ्यात्मक रूप से तो इसको पटल भी कह सकते हैं, क्योंकि पटल शब्द आया हुआ है मंत्र में और भगवान शिव के मुख से कहलवाया जा रहा है, ऐसा घेरन ऋषि लिखते हैं। तो इसको पटल भी कहा जा सकता है। तो ये आपके लिए फैक्चुअल जो है एक जानकारी हो गई। अब आगे हम लोग एक एक मुद्रा को देखते हैं। पहला है महामुद्रा, उसके बाद नभो मुद्रा देखेंगे। महामुद्रा में क्या कहा गया, और यहाँ से क्वेश्चन भी हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन में पूछा गया था और क्या कंफ्यूजन होती है। महामुद्रा में कहा गया है पायु मूलम वाम गुल्फे संपिड दृढ़ यत्नतः याम्य पादम प्रसार्यार्थ करे धृत पाद अंगुली कंठ संकोचने कृत्वा भ्रुवो मध्ये निरीक्षयेत पूर्वकैर वायु संपूर्य महामुद्रा निगद्यते। पायु मूल की बात आई हुई। पायु मूल किसको कहते हैं? पायु मतलब गुदा, मूल मतलब गुदा द्वार को दबाने की बात आ रही है। पायु मूले मूलम वाम गुल्फ है। वाम मतलब बायां, गुल्फ मतलब एड़ी, तो बाई एड़ी से गुदा द्वार को संपीड दृढ़ यत्नतः, दृढ़ता पूर्वक दबाएंगे। संपीडन मतलब दबाना। तो बाई एड़ी से पायुमूल को आपने दबाया। याम में पादम प्रसार्यार्थ, जैसे हम लोग करते हैं प्रसार्यार्थ, यानी कि बाया जो पांव है उसको सामने खोल देंगे, प्रसारित कर लेंगे। और करे धृत पाद अंगुली, करे मतलब दोनों हाथों से, धृत पाद उंगली जो पांव आगे है उसको पकड़ लेंगे। कंठ संकोचनम कृत्वा, कंठ संकोचन का मतलब हुआ जालंधर बंध लगाएंगे। और दृष्टि
भ्रुवो मध्य निरीक्षित, भूमध्य पर दृष्टि रखेंगे। पूरकैर वायु संपूर्य, पूरा वायु को पूरा पूरक करेंगे और फिर रुकेंगे। चूंकि कंठ संकोचन पहले लाइन में दे दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कंठ संकोचन पहले करके फिर वायु का पूरक करेंगे। पूरक करेंगे फिर जालंधर बंद लगाएंगे, इसी को महामुद्रा कहा गया है। वायु का पूरक करेंगे, जालंधर बंद लगाएंगे, भूमध्य पर दृष्टि होगी, यही महामुद्रा कहा गया। यही अभ्यास व्यवहार में भी कराया जाता है, जैसा कि बताया गया है। लाभ में क्या कहा गया है? लाभ में कहा गया है वलितम पलितम चैव जरा मृत्युम निवारयेत, क्षय कासम उदावर्त प्लीहा जीर्ण ज्वरम तथा नासियेत सर्व रोगांश्च महामुद्रा प्रसादनात्। अब वलित पलित मतलब बाल का सफेद होना वाला रोग खत्म हो जाएगा और झुर्रियां खत्म हो जाएंगी, तो वलित पलित हो गया। जरा मृत्यु का नाश होगा, बुढ़ापा और मृत्यु का, उससे भी निवारण मिल जाएगा। क्षय काश रोग कहा गया, क्षय मतलब कहा गया है जो टीबी रोग होता है, काश मतलब खांसी वाला। उदावर्त में पेट के रोग भी कहा गया है, उदावर्त जनरली यही अर्थ लगाते हैं, पेट के रोग। प्लीहा में कहा जाता है तिल्ली का बढ़ जाना, तिल्ली रोग को प्लीहा रोग कहा जाता है। तिल्ली मतलब स्प्लीन से संबंधित रोग। जीर्ण ज्वरम मतलब पुराना बुखार है, वो भी ठीक हो जाएगा। नासियत सर्व रोगांश, तो सभी रोग इस तरीके से ठीक हो जाएगा, किससे? महामुद्रा के अभ्यास से। अब वलित पलित शब्द सभी प्रकाशन में नहीं कहा गया है। वलित पलित जो शब्द है ये कई प्रकाशन हाउस ने जो किताबें छापी हैं विद्वानों के द्वारा, उसमें नहीं है, तो ये ध्यान रखेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर इस पर आएंगे। देखिए ये दिसंबर 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया, घेरन संहिता के अनुसार वलित व पलित नाश किसके लाभ हैं? मांडुकी मुद्रा, खेचरी मुद्रा, महामुद्रा, शक्ति चालनी। तो अभी तक आपने पढ़ा तो आप महामुद्रा लगाओगे, लेकिन जब मांडुकी में आओगे तो मांडुकी मुद्रा में भी लिखा हुआ है। तो एग्जामिनर ने जो करा होगा तो उन्होंने किसी एक किताब के हिसाब से कर दिया, लेकिन बाद में बच्चों ने चैलेंज किया तो उन्होंने आंसर की में, पहला भी आंसर की में लिखा कि हाँ ये भी प्रोविजनल आंसर की में, और तीसरा भी लिखा कि ये भी सही होगा। लेकिन फिर जब फाइनल आंसर की उन्होंने दिया तो उसमें उन्होंने, जैसे कि ऑप्शन उनको लिखना चाहिए ना, फाइनल आंसर की में लिखना चाहिए 1 2 3 4 में से जो भी आंसर की है, पहला होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसकी जगह पर उन्होंने लिख दिया 9। अब इसका अर्थ क्या हुआ पता नहीं, शायद इसका मतलब हुआ कि सबको नंबर मिल गया, या ये जो है ड्रॉप कर दिया गया, इसको 9 लिखा हुआ था। तो व्याख्याकारों की ये जो किताब बाद में उन्होंने छापी है PYQ वगैरह की, उसमें ऐसे ही लिखा हुआ है। तो इसमें कंफ्यूजन की स्थिति बनती है। फिर भी जब आए तो आप मांडुकी मुद्रा ही लगा करके आना टिक, अगर ऐसे आता है तो, क्योंकि मांडुकी मुद्रा सभी किताबों में, सभी प्रकाशन की किताबों में मांडुकी मुद्रा में वलित पलित कहा गया है। महामुद्रा में किसी में कहा गया, किसी में नहीं कहा गया। लेकिन जब आप मांडुकी मुद्रा लगा करके आओगे तो चैलेंज होगा, तो आपको नंबर ऐसे भी मिल जाएगा, तो परेशान होना नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया महामुद्रा से, ये दिसंबर 2023 में पूछा गया, ये सवाल भी देख लीजिए। पूछा गया घेरन संहिता के अनुसार महामुद्रा के अभ्यास में निर्देशित किया गया है। महामुद्रा के अभ्यास में क्या निर्देशित किया गया है? नाभि को पीछे खींचना, बाएं टखने से गुदा का पीड़न, कंठ संकुचित करना, जिह्वा को कपाल कुहर में लगाना, दृष्टि भूमध्य पर रखना। 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और नीचे कूट दिया गया, जिसमें से 3 ऑप्शन सही लेना है। अब इसमें से 3 ऑप्शन कौन कौन सा होगा वो देखने वाली बात है। तो देखिए कौन कौन से होंगे। बी, सी और ई। बी, सी और ई की बात आई, बिल्कुल सही, बी कहा गया है। उसके बाद सी कंठ संकोचन की भी बात आई है, दृष्टि भूमध्य भी है, तीनों है। बी, सी और ई ऑप्शन है आपका, बी, सी, ई, पहला ऑप्शन ही सही है। किन्हीं को कंफ्यूजन हो तो बताइए, अभी बता लीजिए, तो अभी कंफ्यूजन क्लियर करके इस क्वेश्चन का फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं है, बढ़िया, तो थम्स अप ही कर दिया कीजिए कि हाँ नहीं है कंफ्यूजन। ठीक है, आइए।
अब हम लोग आते हैं नभो मुद्रा में। नभो मुद्रा में क्या कहा गया है? यत्र तत्र स्थितो योगी सर्व कार्येषु सर्वदा ऊर्ध्व जिह्वः स्थिरो भूत्वा धारयेत पवनम सदा नभो मुद्रा भवेद एषा योगिनाम रोग नाशिनी। महामुद्रा के बाद दूसरा मुद्रा कौन सा? नभो। नभ मतलब क्या होता है? नभ मतलब क्या होता है? आकाश, आकाश होता है। अब यत्र तत्र स्थितो योगी, यानी कि कहीं भी किसी भी अवस्था में अगर योग साधक स्थित है, सर्व कार्येषु सर्वदा, कोई कार्य चाहे वो कर रहे हो, किसी भी अवस्था में कहीं भी है, कोई कार्य भी कर रहा है, तो भी उसको क्या करना है? ऊर्ध्व जिह्वा, जिह्वा को ऊर्ध्व मतलब ऊपर उठाना है, स्थिरो भूत्वा, और उसको लगा के रखना, स्थिर रखना है, धारियेत पवनम सदा, और सदा पवन का धारण करना है। इसी को नभो मुद्रा कहा गया है। और लाभ में कह दिया गया है कि सभी रोगों का इससे नाश होता है। योगी नाम रोग नाशनी। जिह्वा को ऊपर करके स्थिर करे और वायु को धारण करे, यानी कुंभक लगाने की बात कही गई है। धारियेत पवनम सदा, इस तरह नभो मुद्रा का अभ्यास करने से रोगों का नाश होता है। तो जैसा नाम है वैसा ही मुद्रा बताया गया, तो इसमें भी दिक्कत नहीं होगी। नभो मतलब ऊपर, खेचरी से अलग है। इसमें और नहीं बताया गया है कि रस का पान करना है, क्या करना है। कहा गया कि ऊपर उठाइए और कुंभक लगाइए, तो नभो मुद्रा आपका हो गया, सभी रोगों का नाश होगा। अब प्रश्न आ सकता है, घेरण संहिता के मुताबिक कौन सी मुद्रा कभी भी किसी भी वक्त कार्य करते हुए भी करने की बात कही गई है? तो नभो मुद्रा है। जनरली हम लोग प्राणायाम में जब आते हैं तो वहां उज्जयी प्राणायाम के बारे में ऐसी बात आती है। और ये वाला लाइन जो है, यत्र तत्र स्थितो योगी सर्व कार्येषु सर्वदा, कहाँ से लिया गया है? या ये दोनों लाइन मिला करके भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस मुद्रा से संबंधित है, तो इसको भी यहाँ नोट में लिख लीजिए। इस मंत्र को सीधे देकर भी सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी तक हम लोग सिर्फ उज्जयी के बारे में जानते थे कि कभी भी किसी भी अवस्था में आप उज्जयी प्राणायाम करें। एकमात्र ये है अभ्यास मुद्रा जिसके बारे में ऐसी बात कही गई है, इसीलिए इसको इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट नोट हो गया। अब तीसरा है उद्यान बंद। उद्यान बंद के बाद कौन सा बंद पढ़ेंगे? एक बार सीक्वेंस भी उस तरह से याद हो जाएगा। उद्यान के बाद सीक्वेंस बता दीजिए एक बार। जालंधर बंद, फिर उसके बाद जालंधर के बाद मूल बंद, मूलबंद के बाद महाबंद, महाबंद, उसके बाद महावेद, महावेद, फिर खेचरी। खिचड़ी, खिचड़ी तक याद रखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो उद्यान बंद में क्या कहा गया है? उद्रे पश्चिमम तानम नाभि ऊर्ध्वम तु कार्येत उद्यानम कुरुते यस्माद् विश्रांतम महाखगः उद्यानम त्वसो बंधो मृत्यु मातंग केसरी समग्रात बंधात एतद उद्यानम विशिष्यते उड्डयने समभ्यस्ते मुक्ति स्वाभाविकी भवेत। समभ्यस्ते मुक्ति स्वाभाविकी भवेत। कहा गया है पेट को उदरे पश्चिमम तानम, पेट को पश्चिम मतलब पीछे की तरफ खींचना है और नाभि को ऊपर उठाना है। यही अभ्यास बाकी जगहों पर भी बताया गया है कि पेट को पीछे करके फिर नाभि को ऊपर उठाना है। यही उद्यान बंद का अभ्यास जो है, इससे क्या होता है? महाखग कहा गया। महाखग मतलब जो प्राण है, जो महाप्राण आपका है, वो ऊपर उठता है। जो कि विश्राम की स्थिति में है तो वो सुषुम्ना में ऊपर उठता है। कहते हैं इससे, इसको करने से महाखग यानी प्राण लगातार ऊर्ध्वगामी होता है। अब इसी को कई लोग नोट्स को पढ़ करके, जो वीडियो नहीं पढ़ेंगे, बाद में सवाल पूछते हैं कि प्राण उद्यान बंद कर रहे हैं तो प्राण ऊपर कैसे उठेगा? प्राण तो ऊपर से नीचे जा रहा है, अपान नीचे से ऊपर उठेगा। आपने प्राण ऊर्ध्वगामी होता है ये क्यों लिखा है? तो उनके लिए ये है कि वो ये सोच कर चले कि जब प्राण अपान मिलता है उस अभ्यास में, तब जाकर के प्राण अपान जब मिल गया समान में तो अग्नि प्रज्वलित हुई, फिर सारा प्राण एक ही है। फिर वो प्राण सुषुम्ना में उठने की बात की जा रही है। प्राण ऊर्ध्वगामी सुषुम्ना में हो रहा है, इसीलिए वहां पर
फिर अपान नहीं कहेंगे, उदान नहीं कहेंगे, फिर कोई नाम नहीं, फिर सिर्फ प्राण ही प्राण वो कहा जाएगा। यहाँ प्राण की तुलना किससे की गई है? महाखग से की गई है। और उसके बाद क्या कहा गया है? उद्यान बंद जो है मृत्यु मातंग केसरी के समान है। मृत्यु मातंग केसरी मतलब मातंग कहते हैं हाथी को, केसरी कहते हैं सिंह को। यानी कि मृत्यु मातंग केसरी हुआ, मृत्यु रूपी जो हाथी है जो हमारे जीवन में आया हुआ है, जो मदमस्त होकर चल रहा है, आज न कल हमारी मृत्यु हो गई, बुढ़ापा हो रहा, देख रहे मेरी भी सफेद दाढ़ी हो गई, तो ये मृत्यु के संकेत जो है कि मृत्यु नजदीक आ रही है। तो इसको खत्म करने वाला ये उद्यान बंद कहा गया है, सिंह के समान। उद्यान बंद क्या है? सिंह के समान है, ये जो मृत्यु है उसको रोकने के लिए, उसको खत्म करेगा। उसके बाद कहा गया सभी बंधों में उद्यान बंद विशिष्ट है। सभी बंधों में उद्यान बंद विशिष्ट कहा गया है। और लाभ क्या बताया गया है? इसके अभ्यास से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। उद्यान बंद के अभ्यास से मुक्ति ही स्वाभाविकी भवेत, सहज ही मुक्ति मिल जाती है। उद्यान बंद के बाद आप ही लोगों ने कहा जालंधर बंद पढ़ना है, सीक्वेंस बताया है घेरन ऋषि ने। हालांकि आप जब बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब में आएंगे, वहां बंद को एक साथ रखा है, पंचधारणा एक साथ रखा है, फिर मुद्रा जितना उसको एक साथ रखा है, क्योंकि उन्होंने इस लहजे से किताब थोड़े ना लिखी हुई कि यूजीसी नेट में क्या पूछा जाएगा। हम लोग तो यूजीसी नेट के हिसाब से पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें ये देखना पड़ता है कि घेरन ऋषि ने मंत्र में सीक्वेंस क्या लिखा हुआ है। व्याख्याकार आपके भले के लिए लिखते हैं तो वो उनको एग्जाम से नहीं, एग्जाम तो बहुत छोटी चीज हुई, और व्याख्याकार लिखते हैं तो वो बड़ी विद्वता के साथ सब कुछ समझ करके लिखते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पढ़ रहे हैं, वो भी समझ लीजिए, एग्जाम की दृष्टि से भी चैनलाइज कर लीजिए चीजों को। चौथा है जालंधर बंद। जालंधर बंद में कहते हैं कंठ संकोचनम कृत्वा चिबुकम हृदय न्यसेत जालंधरे कृते बंधे षोडश आधार बंधनम जालंधर महामुद्रा मृत्योश्च क्षय कारिणी सिद्धो जालंधरो बंधो योगिनाम सिद्धिदायकः क्षणमास अभ्यसेदो ही सिद्धो नात्र संशय। एक साथ पढ़ लिया। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो दूसरी लाइन जो रेड कलर में है वो है जालंधरे कृते बंधे षोडश आधार बंधनम, यानी जालंधर बंध का अभ्यास करने से षोडश आधार का बंधन सहज ही लग जाता है, षोडश आधार का बंधन हो जाता है। अब उसको बाद में अभी नीचे देखेंगे, पहले ऊपर से अब देखते हैं। कंठ संकोचनम कृत्वा, तो कंठ संकोचित करने के बाद कहा गया है चिबुक को यानी ठोड़ी को हृदय से पूरा अच्छे से लगा लेंगे, और इसको करने से षोडश आधार का बंधन हो जाता है। और जालंधर बंद जो है, जालंधर महामुद्रा मृत्युस्त क्षय कारिणी, तो इसको कई जगहों पर कहा गया है कि जालंधर नामक महामुद्रा, जालंधर नामक महामुद्रा मृत्यु को दूर करने वाला है। इसको अलग अलग व्याख्याकार अलग अलग लगाते हैं। जालंधर की तुलना महामुद्रा से की गई है ये कहा जाता है। जालंधर की विशेषता दिखाने के लिए महामुद्रा कहा जाता है इसको, कि मुद्राओं में ये महामुद्रा है। तो इसको एग्जाम की दृष्टि से याद रख लीजिए, क्या पता ये क्वेश्चन पूछ दे कि किस बंद की तुलना किस बंद की तुलना महामुद्रा से की गई है। तो जालंधर बंद की तुलना महामुद्रा से की गई है, ये कहीं नोट कर लीजिए, जो मृत्यु का विनाश करने वाली है। उसके बाद कहा गया सिद्धो जालंधरो बंधो, सिद्धो जालंधरो बंधो योगिनाम सिद्धिदायकम। अब ये जालंधर बंद जो है योगियों को सिद्धि देने वाला है। सनमास अभ्यासात, सनमास यानी 6 महीने तक अभ्यास करने से सिद्धि जरूर मिल जाती है। ऊपर कहा गया सिद्धि मिलती है, कितने दिन तक अभ्यास करने से? तो एग्जाम में आ सकता है कि 6 महीने तक अभ्यास करेंगे अगर जालंधर बंद का तो सिद्धि मिलेगी, नात्र संशय है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो एग्जाम की दृष्टि से क्या आपका इंपॉर्टेंट हुआ? 2 पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हुआ। एक तो वह 16 आधार का बंधन होता है, किससे? जालंधर बंद से। दूसरा 6 महीने में जालंधर बंद से सिद्धि मिलती। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कौन सी मुद्रा का अभ्यास करने से घेरन संहिता के मुताबिक 16 आधार का बंधन होता है? तो
किससे होगा? एक बार आप लोग बोल दीजिए तो लगेगा नींद से जाग गए, कहीं एक रास्ता ना आ जाए, मैं ही बोल रहा जालंधर बंद से। हूँ। जालंधर बंद। पता है मुझे कि सब लोगों को याद है, अभी पढ़ रहे हैं तो याद ही है, बस एक बार बोलने से ना थोड़ा सा लगता है कि टू वे कम्युनिकेशन हो रही है। और जालंधर बंद में कितने मेहनत के अभ्यास की बात कही गई है तो सिद्धि मिलेगी? 6 महीने। 6 महीने के अभ्यास से तब सिद्धि मिलेगी। बहुत सुंदर। अब जो 16 आधार कहा गया ना, हालांकि घेरन संहिता में 16 आधार नहीं बताया गया कौन कौन से हैं, लेकिन योग चूड़ामणि उपनिषद और गोरक्ष संहिता उसमें बताया गया है 16 आधार की चर्चा की गई। बस वो 16 आधार ऐसा है शरीर में। अब आप सवाल पूछेंगे 16 आधार का क्या अर्थ हुआ? शरीर में ऐसे एनर्जी के पॉइंट हैं, एनर्जी का सोर्स कह सकते हैं, वहाँ एनर्जी जमा रहती है और उसको जानना योगियों के लिए जरूरी है। उस एनर्जी से पूरे शरीर को आप बांध सकते हैं, पूरे शरीर में ऊर्जावान हो सकते हैं। उसका अलग अलग फायदा योगी लोग, वो गुरु लोग बताएंगे क्या हो। तो एनर्जी पॉइंट शरीर में बताए गए, जिसमें पैर का अंगूठा, मूलाधार, गुदा, मेढ्र, उड्यान, नाभि, हृदय, कंठ, घंटिका, तालु, जिह्वा, भूमध्य, नासिका, नासिका मूल, ललाट और ब्रह्मरंध्र, इस तरह कहा गया है। तो इसको भी जब योग चूड़ामणि उपनिषद गोरख संहिता आप पढ़ेंगे तो वहां भी इसकी चर्चा आएगी, तो वहां याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ लिया? जालंधर उद्यान बंद पढ़ लिया, उद्यान के बाद हम लोगों ने जालंधर बंद पढ़ लिया। अब सीधे मूल बंद पर आएंगे, मूल बंद के बाद महावेद पर आएंगे। मूल बंद में क्या कहा गया है? पार्षिणा वाम पादस्य योनिम आकुंचये ततः नाभि ग्रंथि मेरुदंडे सुधि संपीड्य यत्नतः मेढ्रम दक्षिण गुल्फेन दृढ़ बंधम समाचरेत जरा विनाशनी मुद्रा मूल बंधो निगद्यते संसार सागरम तरतुम अभिलिसितम सह पुमान यह पुमान सुगुप्तो विरलो भूत्वा मुद्रा मेताम समभ्यसेत अभ्यासाद बंधस्यास्य मरुत सिद्धि भवेद ध्रुवम साधियेत यत्नतः साधियेत मौनी तू विजिताल सह। अब यहाँ पर दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो है, ऊपर हम लोगों ने देखा 16 आधार का बंधन होता है जालंधर बंध से। अब मूल बंध में कहा गया मरुत सिद्धि। मरुत सिद्धि किससे होती है? तो वो मूल बंध से मरुत सिद्धि होती है। और कहा गया है संसार सागर को पार करने के लिए जो अभिलाषा जिनकी है, जिन योग साधकों की, उनको तो ये अभ्यास जरूर करना चाहिए। जरा मृत्यु, जरा विनाशनी कहा गया, जरा का मतलब बुढ़ापा का रोग दूर करता है। तो इसको देख लेते हैं एक बार। बाई एड़ी से कहा गया योनि स्थान को दबाए। योनि स्थान बताने की जरूरत तो है नहीं, आप लोग जानते हैं। तो बाई एड़ी से योनि स्थान को दबाएंगे, फिर नाभि ग्रंथि को, नाभि का जो ग्रंथि है उसको मेरुदंड से लगाएंगे। दाई एड़ी से उपस्थ यानी लिंग को दृढ़ता पूर्वक दबाएंगे। ये एक तरह से बता क्या दिया गया, जैसे सिद्धासन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, सिद्धासन वाली स्थिति एक तरह से बताई गई है कि ऐसे करेंगे। गुप्त रूप से अभ्यास करेंगे, मौन रहेंगे, बिना आलस्य के अभ्यास करेंगे। और फल में कहा गया है वृद्धावस्था को दूर करता है, भव सागर से पार लगाने वाला है। जो जिनकी मनोकामनाएं करना चाहिए उनको जरूर करना चाहिए। परीक्षा की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है, मरुत सिद्धि मिलती है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर नोट कर लीजिए, मरुत सिद्धि किस अभ्यास से प्राप्त होती है? तो ये आपका हो गया मूल बंध से। अब मरुत सिद्धि, मरुत मतलब वायु की सिद्धि की बात हो रही है। तो इसको अगर और व्याख्या में जाएंगे तो कह सकते हैं वायु की सिद्धि का मतलब वायु को कंट्रोल करके आप सुषुम्ना में प्रवाहित कर रहे हैं तो मरुत सिद्धि मानी जाएगी, क्योंकि वायु पर आपने कंट्रोल करके उसको सुषुम्ना में प्रवाहित करना तो लक्ष्य है, तो वो कह सकते हैं। एग्जाम की दृष्टि से बस मरुत सिद्धि याद रखिए। मरुत सिद्धि किसमें? मूल बंध में। और जालंधर बंध में कौन सा था, किसका बंधन होता है? किसका बंधन होता है जालंधर बंध में? महामुद्रा। षोडश आधार बंधनम, 16 षोडश आधार। षोडश। ठीक है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं महाबंध में।
वाम पादस्य गुल्फेन पायु मूलम निरोधयेत दक्ष पादेन तद गुल्फम संपीड्य यत्नतः सुधी शनैः शनैः चालयेत पार्ष्णे योनिम आकुंचयेत शनैः जालंधरे धरेत प्राणम महाबंधो निगद्यते महाबंधः परो बंधो जरा मरणनाशनः प्रसादात अस्य बंधस्य साधयेत सर्ववांछितम। अब यहाँ पर देखिए अच्छे से महाबंध का अभ्यास। महाबंध में जनरली व्यवहारिक तौर पर क्या माना जाता है, तीनों बंध जब लगता है, मूल बंध, जालंधर बंध, उड्डयन बंध, तो माना जाता है तब महाबंध हुआ। क्या कहते हैं घेरन संहिता में घेरन ऋषि, बाएं पांव की एड़ी से गुदा द्वार को दबाएंगे, दबा लिया मूल बंध लगाने के लिए। दाएं पांव की एड़ी से बाएं पांव की एड़ी को दबाएंगे, मुक्तासन की बात की गई है, दबा लिया। अब एड़ी से गुदा को दबाते हुए, एड़ी से गुदा को तो दबाया ही हुआ है, धीरे धीरे उस गुदा का चालन करेंगे, आकुंचन करेंगे, चालन करेंगे। फिर योनि प्रदेश को और वहां के मसल्स को, जो योनि प्रदेश है पूरा लिंग और गुदा द्वार के बीच का जो स्थान है, उस मसल्स को संकोचित कर लेंगे। गुदा का चालन करते हुए पूरा उस मसल्स को संकोचित कर लेंगे। फिर जालंधर बंध द्वारा प्राणवायु को धारण करेंगे। अब यहाँ पर मूल बंध हो गया, जालंधर बंध हो गया, उड्डयन बंध शब्द नहीं लिखा गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें उड्डयन बंध लगाने की बात नहीं है, बस परीक्षा की दृष्टि से उड्डयन बंध शब्द इस मंत्र में नहीं दिया गया। तो मंत्र पढ़ के कौन अभ्यास करता है? अभ्यास तो करता है लोग कैसे, पूरा कंप्लीट अभ्यास करता है गुरु के सानिध्य में, जैसे गुरु बताते हैं वैसे। उसके बाद कहा गया महाबंध, यहाँ जालंधरे दरिद्र प्राणम महाबंधो निगदते, महाबंध परो बंधो। परो का मतलब है कि ये परम बंध है सभी बंधों में, सभी बंधों में इसको परम बंध कहा गया है, इसको महाबंध को। यह महाबंध सभी बंधों में श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ मतलब यहाँ परो बंधो कहा गया, तो परो बंधो ही रखिए। सभी बंधों में परम कहा गया है इसको, और वृद्धावस्था और मृत्यु का नाश करने वाला है। इतना ही नहीं, साधयेत सर्ववांछितम, यानी साधना करने वाले जो साधक हैं उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, ये भी कहा गया है। अब देखिए दो तीन चीजें और आप ध्यान रख सकते हैं। इस बंध के लिए, महाबंध के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया परो बंधो, और वहां एक और ऊपर में आया हुआ था जिनके लिए क्या इस्तेमाल किया गया था, उसको देखिए एक बार, याद आ रहा है? एक तो जालंधर बंध को महामुद्रा से तुलना की गई थी, जालंधर बंध को क्या कहा गया था, महामुद्रा के समान है, इससे तुलना की गई। और एक बात क्या आया था, विशिष्ट है, तो उड्डयन बंध को विशिष्ट कहा गया। उसके बाद आपको जालंधर बंध की तुलना महामुद्रा से की गई, और महाबंध को कहा गया आपका सभी बंधों में श्रेष्ठ है। तो इसको क्यों ना एक काम करते हैं, यहाँ टेबल बना लीजिए, टेबल बना लेंगे तो ठीक रहेगा। आइए पहले कौन सा लिखें, आप ही लोग बताइए, आप लोग बताएंगे तो मैं लिखता जाऊंगा, बताइए। उड्डयन। और फिर अच्छा, उड्डयन बंध के बारे में क्या कहा गया? विशिष्ट है। विशिष्ट विशिष्ट, विशिष्ट कहा गया, बंधों में विशिष्ट, विशिष्ट बेस्ट ना, विशिष्ट बेस्ट ना, क्या? तो विशिष्ट का मतलब बेस्ट होता है क्या? विशिष्ट मतलब कुछ अलग सा, विशिष्ट मतलब बाकियों में से बिल्कुल अलग है। विशिष्ट मतलब बेस्ट भी कह सकते हैं, विशिष्ट के कई डिफरेंट है, उनको बाकियों में बड़ा विशिष्ट है, उनकी बुद्धि बड़ा अलग तरीके की है, डिफरेंट, बाकी लोगों को जनरल से अलग है, यूनिक, हाँ यूनिक, यूनिक ज्यादा। जालंधर बंध में क्या कहा गया है? महामुद्रा से तुलना की, महामुद्रा से तुलना। और महाबंध में क्या कहा गया है? परोबंधो, परोबंधो शब्द यही इस्तेमाल किया गया है, परोबंधो। अब इसमें एक कौन सा रह गया, मूल बंध में भी कुछ कहा गया है क्या? इसमें भी देखिए, नहीं वो तो ठीक है, वो तो मरुत सिद्धि तो आप याद रख ही लेंगे, अभ्यास सिद्धि समझ में। जालंधर में बंधन था सर।
ऐसा कुछ नहीं कहा गया। चलिए, वो तो है ही, वो तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया, जालंधर बंध में 16 आधारों का बंधन, और इसमें हमने पढ़ा मरुत सिद्धि। महाबंध में क्या है? मरुत सिद्धि, वो तो याद हो ही गया। सॉरी, मूल बंध में मरुत सिद्धि, और जालंधर बंध में हम लोगों ने 16 आधार का बंधन पढ़ा। लेकिन यहाँ मैं दूसरे तरीके से इसकी तुलना कर रहा था कि बंधों में विशिष्ट उद्यान बंध को कहा गया, जालंधर बंध की तुलना महामुद्रा से की गई है, और महाबंध को परोबंधो कहा गया, बंधों में परम है ये। इस एंगल से इसको थोड़ा सा हमने देखा। क्या पता एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन निकाल दे, फिर आप कहोगे अच्छा ये पढ़ा तो था, इस एंगल से हमने पढ़ा नहीं, क्या करें। अब आते हैं महावेद पर। देखिए, कल हम लोगों ने आसन को थोड़ा फास्ट पढ़ा था, क्योंकि वहां से जितना निकालना था मटेरियल निकाल चुके। मुद्रा से क्वेश्चन ज्यादा आ सकता है, आ भी रहा है। षटकर्म से सबसे ज्यादा आता है। तो अब आगे है 7वां मुद्रा हमारा है महावेद का। महावेद के बारे में क्या कहा गया, पहले विशेषता बताते हुए कहते हैं, रूप यौवन लावण्यम नारिणाम पुरुषम विना मूलबंध महाबंधो महावेदम विना तथा महाबंधम समासाद्य चरेत उद्यान कुंभकम महावेद समाख्यातो योगिनाम सिद्धिदायक महाबंध मूलबंधो महावेद समन्वितो प्रत्यहम कुरुते यस्तु स योगी योग वित्तम न मृत्यु तो भयम तस्य न जरा तस्य विद्यते गोपनीय प्रयत्नेन वेदो अयम योगी पुंगवय है। एक साथ देख लेते हैं, ये वाली लाइन जो है अगर आपको दे दे, ये लाइन आ सकता है एग्जाम में, रूप यौवन लावण्यम नारिणाम पुरुषम बिना, किस मुद्रा के बारे में कहा गया। तो ये अगर किसी शास्त्र का नाम दिए बिना भी अगर आ जाए, तो कई जगहों पर चर्चा है, तो आप ये समझ लेना ये महावेद के बारे में कहा जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर अगर दूसरी लाइन जोड़ दिया जाता है, मूलबंध महाबंधो महावेदम बिना तथा, अगर ये मूलबंध महाबंध आ गया तो कहा जाए किस ग्रंथ से लिया गया है। अब क्वेश्चन अगर पलट दिया जाएगा मुद्रा के लिए ना दे करके किस ग्रंथ से लिया गया, तो ये आएगा घेरण संहिता में, और इसी में हठ प्रदीपिका में क्या आएगा, महामुद्रा और महाबंध था। महामुद्रा महाबंध, फिर महावेद शब्द आया था कि महामुद्रा महाबंध के बिना महावेद का अभ्यास, या महावेद के बिना महामुद्रा और महाबंध का अभ्यास निष्फल है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि महावेद के बिना मूलबंध और महाबंध का अभ्यास निष्फल है। तो ये आपको कहीं बनाना पड़ेगा, आपको चार्ट अपने नोट्स में। तो वहां पर क्या कहा गया, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर यही मंत्र दे दे और शब्द एक शब्द बदल दे तो ग्रंथ अलग हो जाएगा, लेकिन ये वाला लाइन सिर्फ दे तो ये बिना ग्रंथ के भी कहेंगे कि हाँ ये महावेद के लिए कहा गया। अर्थ देखिए क्या है, कहते हैं कि जैसे एक नारी होती है वो सजती संवरती क्यों है, अपने रूप को किसके लिए दिखाती है, तो पुरुष के लिए। अगर पुरुष ना हो तो उनका रूप लावण्य निरर्थक माना जाता है। रूप यौवन और उनका लावण्य जो है एक नारी का पुरुष के बिना निरर्थक है। उसी तरीके से कहा गया है कि महावेद के बिना मूलबंध और महाबंध का अभ्यास निरर्थक है। जब तक महावेद का अभ्यास नहीं करेंगे, आपने कितना भी मूलबंध कर लिया, कितना भी महाबंध कर लिया, वो निरर्थक होगा, जैसे कि नारी का रूप यौवन लावण्य निरर्थक होता है। उसके बाद कहते हैं अब अभ्यास कैसे करना है महावेद का, कहते हैं महाबंधम समासाद्य चरेत उद्यान कुंभकम। अब पहले महाबंध का अभ्यास लगाना है, ठीक है। अब महाबंध का अभ्यास लगाइए, याद कीजिए कैसे बताया गया महाबंध का अभ्यास। उस महाबंध के अभ्यास को लगाने के बाद उद्यान बंध के द्वारा कुंभक लगाइए, उद्यान बंध लगाइए, कुंभक लगाइए, यही महावेद का अभ्यास कहा गया। जबकि हठ प्रदीपिका में कहा गया था कि हाथ को जमीन पर लगाते हुए हिप्स वाले एरिया को, जो आपका गुदा वाला स्थान है, उसको जमीन पर पटकने की बात की गई थी, बार बार उसको जमीन से ठोकर लगाने की बात की गई थी। यहाँ पर नहीं कहा गया, यहाँ पर कहा गया महाबंध लगाइए और उद्यान बंद करके कुंभक कीजिए, यही महावेद का अभ्यास कहा गया है। अब यहाँ जो महाबंध हम लोग जनरली जानते हैं उसमें तीनों बंद लगाते हैं, दूसरा जो मूल बंद उद्यान बंद की बात थी वहां पर नहीं की गई थी, महावेद में उद्यान बंद लगा करके बात की गई है, तो उसको महावेद कहा गया है।
उसके बाद कहते हैं रोज अगर आप महाबंध का अभ्यास, मूलबंध और महाबंध तीनों का अभ्यास करते हैं, यहाँ कहा गया है समन्वितो, महाबंध मूलबंधो महावेद समन्वितो, मतलब कि महाबंध का अभ्यास, मूलबंध का अभ्यास और महावेद का अभ्यास, ये तीन अभ्यास समन्वितो मतलब एक साथ करते हैं अगर, तब क्या होता है, योगियों में आप उत्तम माने जाते हैं, फिर आपको वृद्धावस्था नहीं घेरती है, मृत्यु का भय नहीं होता है। और दूसरी बात कही गई है, इसको गुप्त ही रखना चाहिए, जितने योगी लोग हैं सबको इसको, इस अभ्यास को गुप्त ही रखना चाहिए। अब ये जो हमने कहा कि चार्ट बनाइए, वो चार्ट यहाँ बना हुआ है। घेरन संहिता में अभी आपने पढ़ा, महावेद के बिना मूलबंध महाबंध का अभ्यास निष्फल है। वहीं हठ प्रदीपिका में मैंने पढ़ाया हुआ है, महावेद के बिना महामुद्रा महाबंध का अभ्यास निष्फल है। तो वहां कहा गया है, निमोनिक ऐसे याद रख सकते हैं, महा कहा गया है हठ प्रदीपिका में, और घेरन संहिता में बंध बंध कहा गया है, बंध बंध, मूलबंध महाबंध, मूलबंध महाबंध किसमें, घेरन संहिता में। हठ प्रदीपिका में क्या है, एक महामुद्रा एक महाबंध, दोनों में महा लगा हुआ है, महामुद्रा महाबंध, महामुद्रा महाबंध। ये आपको कहीं नोट करना पड़ेगा, 2-4 बार देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, फिर मनन करना पड़ेगा, आंख बंद करके याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब हम लोग आते हैं खेचरी मुद्रा में, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्रा है। कहते हैं जिह्वाधो नारीम संक्षिप्त रसनाम चालियेत सदा, दोहियेत नवनीतेन लौहि यंत्रेण कर्षयेत, एवं नित्यम समभ्यास लंबिका दीर्घता व्रजेत, यावत गच्छेत भ्रुवो मध्ये तदा सिद्ध्यति खेचरी, रसनाम तालु मूले तु शनैः शनैः प्रवेशयेत, कपाल कुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा, भ्रुवो मध्ये गता दृष्टिर मुद्रा भवति खेचरी। तो खेचरी मुद्रा के लिए आपने तैयारी पहले की हुई है, कहाँ पर, कौन सी जगह पर तैयारी बता दी गई है मुद्रा प्रकरण से पहले ही, बताइए किनको याद कीजिए। जीवालंबी करने के लिए कौन सी और विधि पहले हम पढ़ चुके हैं घेरन संहिता में ही, दंत दोती। और लोग बताइए, पढ़ते नहीं है आप लोग लगता है। जीवा मूल जिह्वा मूल में कहा गया, होती। हाँ क्वेश्चन मार्क करके नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। दंत मूल के दौरान जो जिह्वा मूल की बात आई है, तो जिह्वा मूल में कहा गया था आपको क्या, वहां कहा गया था जिह्वा लंबी करने के लिए बताया गया था, मार्जन करना है, नवनीत से दोहन करने की भी बात कही गई थी। तो इसलिए वहां कहा, वहीं पर ये बात लिखा हुआ था, इससे आपकी जिह्वा लंबी होगी। और यहाँ पर कहते हैं पहले तैयारी कीजिए, क्या, खेचरी मुद्रा जिह्वा लंबी करने के लिए छेदन चालन दोहन का अभ्यास कीजिए, कहा गया है ना। दोहियत नवनीत, दोहन कीजिए नवनीत से, और फिर लौह यंत्रेन कर्षयेत, लौह यंत्र से उसको कर्षण कीजिए, मतलब खींचिए। तो मार्जन भी है, खींचना भी है, संक्षिप्त भी कहा गया, छेदन भी हो गया। तो छेदन चालन दोहन, कर्षण शब्द भी आ गया है, छेदन भी करना, चलाना भी है, दोहन भी करना, कर्षण भी कर्षण मतलब खींचना। तो सबसे पहले जिह्वा के नीचे नाड़ी को काटना है, फिर जिह्वा को सदा चलाना है, ऊपर कहा गया है। नाड़ी को यहाँ जो कहा गया है, जिह्वाधो अधः, जिह्वा अधः, जिह्वाधो मतलब जिह्वा के अधः, अधः मतलब नीचे, नीचे नारीम संक्षिप्त, नाड़ी को छेदन करना है, काटना है। रसनाम चालियत सदा, तो छेदन हो गया यहाँ पर, फिर रसना को चालियत हो गया, चालन हो गया, फिर चलाइए, फिर आपका यहाँ दोहन हो गया, और फिर यहाँ कर्षण हो गया। तो 4 चीजें यहाँ कही गई हैं, दोहन और कर्षण, उसी को कहा गया है। फिर जिह्वा को सदा चलाना है, फिर नवनीत, नवनीत कहा गया मक्खन को, मक्खन लगाकर जिह्वा का दोहन, फिर लोहे के यंत्र यानी चिमटे से जिह्वा को खींचना है। और कब तक करना है इस क्रिया को, जब तक आपकी जिह्वा लंबी हो करके भूमध्य को टच ना कर ले, छू ना ले, तब तक अभ्यास कीजिए, इतनी जिह्वा आपकी लंबी होनी चाहिए। और जब जिह्वा आपकी लंबी हो गई तो जिह्वा को उलट करके तालु मूल में धीरे धीरे प्रवेश कराना चाहिए, कपाल कुहर तक जिह्वा को ले जाइए। कपाल कुहर, जो ये कुहर मतलब क्या होता है, गुफा, जो खाली स्थान है, कैविटी को कुहर कहते हैं।
उस कैविटी में ले जाना है। और इस दौरान दृष्टि कहाँ रखनी है? भूमध्य पर दृष्टि रखनी है। क्या फायदा होगा? आगे कहते हैं घेरन ऋषि, नाच मूर्छा क्षुधा तृष्णा नैवालस्यम प्रजायते, नाच रोगो जरा मृत्यु देव देह सजायते, ना अग्निना दह्यते गात्रम ना शोष्यति मारुतः, ना देहम क्लेदयन्ति ना आपः दस्येन न च भुजंगम, लावण्यम च भवेत गात्रे समाधिर जायते ध्रुवम, कपाल वस्त्र संयोगे रसनाप्युतम। एक एक करके देखिए, कहा गया इससे मूर्छा नहीं होगी, क्षुधा नहीं लगेगी। क्षुधा मूर्छा तृष्णा तीनों बात की गई है, तो एग्जाम में आता है। मूर्छा क्षुधा तृष्णा, तो मूर्छा नहीं होगी। क्षुधा तृष्णा मतलब भूख प्यास नहीं लगेगी। नैवालस्यम हो गया, मतलब आलस्य आपको परेशान नहीं करेगा, आलस्य में आप नहीं आएंगे। नाच रोगो, आपको रोग नहीं होगा। जरा मृत्यु, बुढ़ापा और मृत्यु जो है वो परेशान नहीं करेगा आपको। देव देह, देवता के समान देह हो जाएगा। सजायते, देवता के समान आपका देह हो जाएगा। ना अग्नि ना दह्यते, अग्नि से भी आप नहीं जलेंगे, अग्नि का भी कोई प्रभाव नहीं हो। जैसे भगवत गीता में आत्मा के लिए कहा गया है ना, वैसे कहा गया है। ना अग्नि दह्यते, अग्नि से नहीं जलेंगे। ना शोष्यति मारुतः, शरीर ये जो है अब वायु से भी नहीं सूखेगी। जैसे आत्मा वायु से भी नहीं सूखती है, वैसे ही इसमें कहा गया है। किसकी अभ्यास से? खेचरी मुद्रा से। ना देहम क्लेदयंत तापो, अब देह में जो है कोई अलग तरह के जो ताप है वो सब ताप नहीं। क्लेदयंत आपो कहा गया, उससे पानी से, आपा मतलब जल से। देह जो है जल से भी नहीं गलने वाला, कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला जल को। दंसयेत न च भुजंगम, यानी कि भुजंग कहा गया सांप को, सांप भी दंस कर दे, काट ले, तो उसका भी आपको असर नहीं होगा। इतना ज्यादा अभ्यास बताया गया है। अब इसमें एग्जाम दृष्टि से मान लीजिए, ना अग्नि ना दह्यते गात्रम ना शोष्यति मारुतः, ये दे किस हठ ग्रंथ से लिया गया है, या घेरन संहिता में किस अभ्यास के लिए कहा गया? तो आत्मा मत कर दीजिएगा, कंफ्यूज करने के लिए आत्मा लिख दे, तो खेचरी मुद्रा के लिए कहा गया है। लावण्यम च भवेद गात्रे समाधि जायते ध्रुवम, शरीर एकदम चेहरा जो है लावण्य हो जाता है, बढ़िया सा सुंदर दिखने लगता है। और इसमें जो है समाधि जरूर मिलती है, इसमें कोई संशय नहीं है, बिल्कुल समाधि मिलती। ध्रुवम मतलब बिल्कुल समाधि मिलती है। उसके बाद कहा गया है, जब आपकी जिह्वा जो है उस कपाल में जाकर के उस जगह पर लगती है जहां छिद्र है, वो विवर है, तो रसना, वहां से रस की जो है प्राप्ति होती है, उस रस का सेवन करना चाहिए। उसके बाद कहते हैं वो रस का सेवन करें तो रस का स्वाद कैसे होगा? कहते हैं नाना रस समुद्भूतम आनंदम च दिने दिने, वो नाना प्रकार के रस की अनुभूति उससे आपको होगी जब दिन ब दिन अभ्यास करते जाएंगे। तो नाना मतलब अलग अलग प्रकार के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रस की जो है आपको अनुभूति होगी दिनों दिनों अभ्यास करने से। आदो च लवनम क्षारम, आदो मतलब सबसे पहले कैसा रस मिलेगा? लवनम, लवनम मतलब नमकीन रस, फिर क्षारीय रस का होगा। तत् तिक्तम कसाय, फिर तिक्त रस का अनुभव होगा, फिर कसाय रस का अनुभव होगा। नवनीतम धृतम क्षीरम, फिर नवनीत मक्खन के जैसे, फिर घी के जैसे, और फिर क्षीर मतलब दूध के जैसे, फिर दही तक्र मधुनी, फिर दही के जैसे, तक्र मतलब छाछ होता है, छाछ के जैसे, फिर मधु के जैसे। ऐसा स्वाद आपको दिनों दिन अभ्यास करेंगे वहां से मिलेगा। उसके बाद कहा गया द्राक्षा रसम च पीयूषम जायते रसनोदकम, द्राक्षा रस भी कहा गया। द्राक्षा को द्राक्षा ही हमने रखा है, कई जगहों पर इसको अंगूर का रस भी कहते हैं, वैसे अनुभूति होगी। और सबसे लास्ट में कहा गया पीयूष मतलब अमृत के जैसा रस की प्राप्ति आपको होगी। तो एक बार फिर से इसका सीक्वेंस देख लीजिए। खेचरी मुद्रा के दौरान जब जिह्वा उस कपाल कुहर में लगती है तो अलग अलग नाना प्रकार के रस की अनुभूति होती है। उसका स्वाद कैसा होता है? पहले नमकीन होता है, फिर क्षारीय का अनुभव होता है, फिर तिक्त होता है, फिर कसाय का अनुभव होता है, मक्खन के जैसा अनुभव होगा, घी के जैसा अनुभव होगा, फिर दूध दही और छाछ के जैसा अनुभव होगा, फिर शहद द्राक्षा, और लास्ट में पीयूष यानी अमृत के रस जैसा अनुभव होगा। आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, यानी कि खेचरी मुद्रा तक आज कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। कल हम लोग यहाँ से विपरीत करी से शुरू करेंगे और कल कोशिश करेंगे कल कंप्लीट कर लें, तो 2 दिन में हमारा मुद्रा हो जाएगा।